नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे जीएस का सेट नंबर 29, ठीक है। इससे पहले क्या है 28 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, आज की टॉपिक है संविधान से रिलेटेड। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो हेलो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध स्वीकृति करता है? ठीक है, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, सोचिए समझिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। यूपीपीएससी पैटर्न पे एग्जाम शुरू हो चुका है, यूपीपीएससी का, आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन को ऑप्शन से यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, यानी ये चौथा नहीं है। आइए देखें इसको। संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है, यानी संसद के पटल पर किसकी स्वीकृति रखवाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको। संघ वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को क्रमशः आर्टिकल 281, 151 सब क्लॉज 1, 338 सब क्लॉज 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन नहीं रखाया जाता, ये क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आर्टिकल आप नोट कर लेना, ठीक है। 281, 151 सब क्लॉज 1, 338 सब क्लॉज 6। ओके फ्रेंड, क्लियर डाउट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? स्टोन द्वारा, कॉर्बॉर्सियर द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा, तरुण दत्त द्वारा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस द्वारा। ओके, आइए देखते हैं इसको। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये भवन राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, ठीक है, यानी किस डेट तक, 1950 तक। क्लियर फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। चलिए सोचिए समझिए, इसको राइट ऑप्शन में तब्दील करिए फ्रेंड, बताइए फटाफट कौन सा सही होगा। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं इसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 सब क्लास 1 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
वह अनिवार्यतया ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। क्लियर यहाँ से? सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचित करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 75। ओके, आइए समझते हैं इसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और एवं पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर? अनुच्छेद 75 यानी सब क्लॉज 2 के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के पश्चात प्रेरण पद धारण करेंगे। ठीक है, यहाँ से डाउट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संविधान अंतरराज्य संबंध। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 263। आइए समझने की कोशिश करें इसको। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोकहित सिद्ध होगी। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? 263। ठीक है फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ठीक है, यानी संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य जो है क्या अलग से यानी डायरेक्ट विदेश से ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो ये क्वेश्चन है हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमति से। ठीक है, चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है फ्रेंड। यहाँ पे राज्य की और ऋण की बात हो रही है तो समझ लेना फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 293 सब क्लास 1 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य के संचयी निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति तक ही है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 293 सब क्लॉज 1। ठीक है, यानी कोई भी राज्य सीधे उधार नहीं ले सकता विदेश से। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, बिना क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति के। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नाम्बियार, हृदयनाथ कुंजरू। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है किसने कहा। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड।
सो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी KM नाम्बियार। ठीक है, एक बात करना, आप लोग नोट भी करते चलेगा, ठीक है, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दोगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाई लेवल में इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पिछली बार की तरह इस बार भी हाई लेवल का एग्जाम होगा, साथ में लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कैंसिल कर दी गई, यानी अब उसका नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट इसको देखते हैं फ्रेंड। KM नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो आपातकालीन है वो संविधान के साथ धोखा। ठीक है, किसने कहा था? KM नाम्बियार ने। तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति। अब यहाँ पे ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन को ऑप्शन 1। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आइए समझने की कोशिश करें फ्रेंड इसको। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसका गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में की गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर सबसे पहले किसी देश की बात आएगी तो 1809 में स्वीडन में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान किससे है? लोकपाल से है। साथ में अगर हम भारत की बात करें तो इसका गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था क्या? लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव। तो ये डेट याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी? ठीक है, पहला राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। दिनेश गोस्वामी समिति अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। आइए समझने की कोशिश करें। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रही वीडियो को लाइक करना फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।